हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अभी एक प्रोग्राम में मैं गई थी जहाँ से हम लोगों ने जिम कॉर्बेट का प्रोग्राम बनाया। जिम कॉर्बेट में हमारी एंट्री हुई। जिम कॉर्बेट पार्क जो है मतलब भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया भर के लोग अब जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और अपनी छुट्टियों में आकर यहाँ पर आनंद उठाते हैं। तो फाइनली हमारी जिम कॉर्बेट के अंदर इसमें हमारी एंट्री हो गई है। 1936 में जैसा कि इस पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसकी स्थापना हुई थी। ये पार्क का नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। शायद पता नहीं होगा, इसका नाम 3-4 बार चेंज हुआ है। और बहुत सारी सफारी हमारे पीछे पीछे थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सफारी में। फिर दूरबीन खरीदी क्योंकि वहाँ पर इतने घने जंगल हैं कि उसमें जानवरों को देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ से दूरबीन खरीदी। दूरबीन खरीद के हम वहाँ से निकल चले। बहुत सारे पेड़, बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे वृक्ष वहाँ पर हमने देखने को मिले। वहाँ पर बताते हैं कि काफ़ी तरीके के पेड़ हैं वहाँ पर। बहुत ही सारी प्रजातियाँ हैं, घास है, झाड़ियाँ हैं, बांस, फर्न, सुंदर सुंदर अल्पाइन वनस्पतियाँ हैं। और ये जो है नेशनल पार्क की विशेष खासियत है। और वहाँ पे रास्ते थे बहुत सकरे से, टेढ़े मेढ़े से, पर सफारी में बहुत मज़ा आ रहा था। और जो हमारे साथ में गाइड था वो हमें बताता हुआ चल रहा था कि ये पार्क जो है इसमें आपको यहाँ पर जानवर दिखेंगे, आप लोग शांत रहिएगा। जितना आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो ये हमें उतने ही ज़्यादा यहाँ से हमें जानवर दिखाई देंगे। इसकी एक बहुत ही रोचक सी बात है, शायद आपको पता हो नहीं हो, इसका नाम 3 बार रखा गया जिम कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट का 3 बार नाम, 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया और आज़ादी के बाद इसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 1955 में 1995 में एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो तीसरी बार में इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तब से ये नाम वही चल रहा है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वनस्पतियों का बहुत अच्छा संग्रह है। और चीड़ के वृक्ष भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो चीड़ यहाँ पर पाया जाने वाला एकमात्र शंकुधारी वृक्ष है। मार्ग बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। और जिम कॉर्बेट पार्क जो है भारत में कहते हैं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। दुनिया भर के जो सारे लोग बहुत प्यार करते हैं खूबसूरती से, और जानवरों से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही प्यारा दर्शनीय स्थल है। हिमालय क्षेत्र में बाघों की प्रजातियों के लिए भी इससे सबसे अच्छा प्राकृतिक आवास बताया गया। लंगूर बैठे हुए थे, बहुत सारे लंगूर, चिपके चिपके से लंगूर बैठे थे। बंदर, बहुत सारे बंदर भी थे। और लंगूर देखने में दूर से मतलब एक पूरा झुंड का झुंड था उनका। वो हमसे डर रहे थे, हम उनसे डर रहे थे। पर प्रकृति बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। मौसम एकदम बहुत सुंदर मौसम हो रहा था क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो सारे जानवर बाहर निकल रहे थे। 600 यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। और हम सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। सफारी में सब खड़े हो रहे थे। मैंने वीडियोस बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई और आप सबके लिए एक कलेक्शन इकट्ठा कर लाई ताकि मैं आपको जिम कॉर्बेट की एक जानकारी दे सकूं। अचानक से वहाँ पे एक हिरन का झुंड दिखाई दिया। सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। वो हिरन आपस में गुफ्तगू सी कर रहे थे। बारहसिंघा हमें वहाँ दिखा। एक हिरन का पूरा झुंड था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। दूर से हम लोग देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और बहुत मतलब जानवरों को इतने करीब से देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पर मोस्टली जो पेड़ पौधे थे ना दोस्तों, दीमक का जो बना हुआ था ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था कुछ यूनिक सा। और हम लोग ऐसे ही चलते रहे। फिर अचानक से जो हमारा सफारी का मेन मकसद था करने का, वो था हमारा बाघ देखना। अचानक से हमारी गाड़ी के सामने 2 बाघ आ गए। और फाइनली हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था। डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते, दोनों ही मेल थे टाइगर, वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। इस डर के मारे हम बहुत दूर खड़े होकर, और हमारा सफारी जो हमारे ड्राइवर साहब थे, गाइड थे, उन्होंने बहुत दूर गाड़ी रोक ली और कहा कि आप यहीं से देख कर बैठ कर आनंद लीजिए और जितना कम हो सके उतना शोर मचाइएगा, क्योंकि शोर मचाने से ये फिर जंगल के अंदर भाग जाएंगे। दोनों को देखकर लिटरली मतलब इतना डर लग रहा था, हम चारों लोगों को इतना डर लग रहा था। बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो हमें जिस
कहते हैं ना कि जिस मकसद से हम गए थे, कहते हैं कि बहुत कम परसेंटेज होते हैं कि हमें टाइगर या बाघ या पैंथर ये सब हमें देखने को मिले, बट लकीली हम उसमें से एक थे, हमें वो देखने को मिला। और बाकायदा उनकी बहुत देर तक, कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा उनकी फ़ाइट चली, जिसमें कि थोड़ा सा वीडियो का कैप्चर मैं आप लोग के लिए करके लाई। डर बहुत लग रहा था, डर के हमारे हाथ भी काँप रहे थे, तो वीडियो बहुत अच्छी नहीं बन पा रही थी, बट देखने में बहुत ज़्यादा रोमांच पैदा हो रहा था। हम चारों लोग बहुत दूर से, फिर दोनों की काफ़ी अच्छे से गुत्था गुत्थी फाइटिंग हुई। उस फाइटिंग को देखकर तो लिटरली इतना डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो ये लोग लड़ते लड़ते हमारे ही सफारी पर अटैक कर दे। बट हम लोग काफ़ी दूर थे, और जो ड्राइवर लोग होते हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर कोई भी सामने से जानवर हम पर अटैक करने वाला होता है तो उससे पहले ही वो बैक करके बहुत तेज़ी से गाड़ी को भगा कर ले जाते हैं, क्योंकि सफारी के टायर वगैरह बहुत हैवी टायर्स होते हैं, तो ये इन सड़कों पर आराम से चल लेते हैं। तो बहुत ही मतलब उन दोनों की फ़ाइट ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और हम लगातार उसे देखे जा रहे थे। फाइनली जिस काम से आए थे वो हमारा पूरा हुआ। हम जिम कॉर्बेट में टाइगर्स को, बाघ को देखने के लिए आए थे, तो वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई दिए। फिर हमने वापसी की, अपने वापस चल दिए। फिर भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो हम लोग रामनगर से जब निकले तो वहाँ हमने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया सा होटल था, ओल्ड स्कूल नाम से, जो कि हमारे रिलेटिव्स में हमें बताया था कि आप वहाँ पर जाकर खाइएगा। तो हम वहाँ पर गए। फाइनली बहुत ही टेस्टी खाना था। हम सब ने पेट भर के खाया, क्योंकि हम 2 बजे से सफारी कर रहे थे और 5:30-6 बजे तक सफारी की। हमने बहुत एंजॉय किया। आपने भी एंजॉय किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक